आज का जो वीडियो है वो क्लास थर्ड एंड फोर्थ के बच्चों के लिए है। किस क्लास का? क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, नंबर के नेम बताऊंगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है, राइट द नंबर नेम। मुझे नंबर के क्या लिखना है, नेम लिखना है। नंबर के क्या लिखना है, नेम लिखना है। किस नंबर को आप क्या पढ़ते हो। तो यदि मैं देखूं यहाँ पे, तो मैंने पहले इसका कुछ बेसिक समझेंगे। तो मान लो आपके पास कोई नंबर है 234, ठीक है। तो हमेशा जो नंबर का प्लेस है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है। तो हमेशा जो नंबर का प्लेस है वो राइट से लेफ्ट जाता है। तो पढ़ते क्या है, तो जैसे हम कहें कि राइट से स्टार्ट करें तो 4 किस प्लेस पर है, वंस। तो 4 किस प्लेस पे है, वंस पे है। 3 किस प्लेस पर है, टेंस पर है। और 2 किस प्लेस पर है, 2 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। इसको क्या पढ़ेंगे, 100 प्लेस, ठीक है। तो कोई भी नंबर है वो राइट से लेफ्ट स्टार्ट होता है, जिसमें 4 को आपने वंस, 3 को टेंस एंड 2 को 100 रीड किया। इसमें एक कॉन्सेप्ट और जानेंगे कि जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, जैसे 204। फिर से बताओ, ये क्या है आपका, वंस है। ये आपका क्या है, टेंस है। और ये आपका क्या है, 100 है। यदि नेक्स्ट कोई नंबर आता तो वो आपका होता 1000, उसके बाद होता 10,000, उसके बाद होता लाख, उसके बाद होता 10 लाख। तो अब नंबर को रीड कैसे करते हैं, आपको नंबर और नंबर का प्लेस बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 7, तो इसको आप क्या रीड करोगे, 7। इसके पहले एक कॉन्सेप्ट और बता दें आपको। यदि कोई नंबर 2 डिजिट का है तो उसे आप डायरेक्ट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, डायरेक्ट आप उसको रीड करोगे। इसको डायरेक्ट रीड करोगे तो ये क्या हो गया, 78, ठीक है। अगर कोई नंबर आपने लिखा और बीच में क्या आ गया, या साइड में 0 आ गया, ठीक है, बीच में 0 आ गया, तो उसको आप नहीं पढ़ोगे, उसको आप रीड नहीं करोगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है कि यदि 2 डिजिट का नंबर है उसको आप डायरेक्ट पढ़ते हैं, और यदि बीच में कहीं 0 आ गया तो उसको आप रीड नहीं करोगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यदि आपको करवाऊं, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपसे, मैंने फर्स्ट बताया, मैंने कहा आप इसको रीड करो। ये क्या है, ये है 78, 78। तो ये नंबर आपको दिया था 78, और इसका नंबर नेम क्या हुआ, इसका नंबर नेम हुआ 78। सेकंड क्वेश्चन देखें, तो आपसे कहें इसको क्या पढ़ोगे, इस नंबर का नेम क्या होगा, तो आप कहोगे 69, 69। क्या रीड करोगे, 69। और क्वेश्चन देखें, ये 2 डिजिट वाले नंबर मैंने आपको दिए। यदि मैं 3 डिजिट का कोई नंबर दूं तो उसको आप कैसे रीड करोगे, वो देखें। मैंने कहा 378। अब आपको
पहले नंबर का प्लेस मालूम होना चाहिए। तो ये क्या है आपका प्लेस? वंस। ये प्लेस आपका है टेंस और ये प्लेस है आपका 100। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग आगे से करना है, आगे से स्टार्टिंग करना है बोलना। तो पहले आप नंबर बोलोगे, फिर उसका प्लेस बोलोगे। तो ये क्या है? 300। और मैंने बताया था इसको तो 300 आपने रीड कर दिया है, और ये 2 डिजिट का नंबर है, इसको डायरेक्ट आप रीड करोगे तो क्या हो जाएगा? 378। 378। एक और देखें क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और दें। मैंने कहा 384। तो ये क्या है आपका? 4 क्या है? वंस के प्लेस पर, 8 क्या है? टेंस के प्लेस पर, और 3 क्या है? 100 के प्लेस पर। तो आपको आगे से स्टार्ट करना है, तो इसका नंबर नेम क्या होगा? 384। 384। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ नंबर लेंगे और उसको करेंगे। एक ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको नंबर लेके समझा दे रहे हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 806। तो 6 किसके प्लेस पर है? वंस। 0 किसके प्लेस पर है? टेंस। और 8 किस प्लेस पर है? 100। तो मैंने फिर बताया था आगे से स्टार्ट करना है। पहले आप नंबर बोलोगे, फिर उसका प्लेस बोलोगे। तो क्या होगा? नंबर क्या है? 8। और 8 किस प्लेस पर है? 100 पर है, तो हो जाएगा 800। उसके बाद मैंने बोला था आपसे कि यदि ज़ीरो आए तो उसको रीड नहीं करना है। ज़ीरो आए तो उसको रीड नहीं करना है। तो क्या हुआ? 800, उसके बाद 6 अकेला बोलना है। तो 800 क्या हो जाएगा? 6। एक और क्वेश्चन देखें तो क्या होगा? एक क्वेश्चन और देखें आप, ज़ीरो वाला। मैंने लिखा 908। तो इस नंबर का नंबर नेम क्या होगा? तो पहले तो प्लेस देखें। 8 किस प्लेस पर है? वंस पर। 0 किस प्लेस पर है? टेंस पर। और 9 किस प्लेस पर है? 100 पर। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? आगे से करेंगे। तो कैसे रीड करोगे? आप कैसे रीड करोगे इसको? तो पहले नंबर बोलोगे, तो सबसे आगे क्या लिखा? 9। पहले आप वो नंबर बोलोगे, तो नंबर आपने क्या बोला? 9। नंबर आपने क्या बोला? 9। किस प्लेस पर है? 100, तो हो गया 900। फिर आप 0 है तो 0 को आप रीड नहीं करोगे, आप इसको नहीं पढ़ोगे। फिर क्या लिखा है? 8, तो आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे? 8। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करें, फिर आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2 3 4। 4 किस प्लेस पर है? वंस। 3 किस प्लेस पर है? टेंस। और 2 किस प्लेस पर है? 100। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे आगे से। तो आगे से मतलब सबसे पहले क्या लिखा है? 2। सबसे पहले क्या लिखा? 2। 2 किस प्लेस पर है? 100 पर, तो हो जाएगा 200। उसके बाद 2 के बाद क्या आया? 3 और 4। तो मैंने बताया था 2 डिजिट का कोई नंबर आए तो उसको आप डायरेक्ट रीड करोगे, डायरेक्ट पढ़ोगे। तो क्या हो जाएगा? 34।
34। तो इस नंबर का नेम क्या होगा? 234। एक क्वेश्चन और देखें 100 वाला, फिर 1000 पे चलेंगे। मैंने एक क्वेश्चन और लिया 7, 8, 9। तो 9 किस प्लेस पर है? वंस। 8 किस प्लेस पर है? टेंस। और 7 किस प्लेस पर है? तो 7 आपका जो है वो है आपका 100 प्लेस पर। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आगे से। तो पहले आप रीड क्या करोगे? 7। पहले क्या बोलोगे? 7। 7 का प्लेस क्या है? 100। तो हो जाएगा 700। फिर उसके बाद 2 डिजिट का नंबर है 89, जो मैंने बोला था आपको एक साथ बोलना है। तो क्या बोलोगे? 89। 89। तो इस नंबर का नंबर नेम क्या हो गया? इस नंबर का नंबर नेम क्या हो गया? 789। 789। तो आई होप आपको नंबर नेम समझ में आया होगा कि आपको कोई भी नंबर मिले उसको आपको इंग्लिश के फॉर्म में लिखना है, वही इसका नंबर नेम होता है। इस नंबर को आपको इंग्लिश फॉर्म में लिखना है, स्पेलिंग फॉर्म में लिखना है, यही उसका नंबर नेम होता है। फिर मैंने बताया था कहीं जीरो आए तो जीरो को आपको नहीं पढ़ना है। यदि जीरो बीच में है तो जीरो को नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यदि जीरो लास्ट में आए तो एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। जैसे मैं दोनों में अंतर बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 709 और यहां लिखा 790। तो देखो यदि बीच में जीरो आए तो आपको नहीं पढ़ना है। बीच में कहीं जीरो आए तो आपको नहीं पढ़ना है, और यदि लास्ट में जीरो आए तो आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे होगा? 7 किस प्लेस पर है? 100 पर। तो क्या हो जाएगा? 700। उसके बाद आपको जीरो को रीड नहीं करना है, तो डायरेक्ट क्या बोलोगे आप? 9। तो क्या हो जाएगा? 709। नेक्स्ट, ये 7 किस प्लेस पर है? 100 पर। जीरो किस प्लेस पर है? वंस पर। और 9 किस प्लेस पर है? टेंस पर। 9 किस प्लेस पर है? टेंस पर। तो स्टार्टिंग आगे से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 700। और 2 डिजिट क्या बचा? 7 के बाद 2 डिजिट है 90। तो डायरेक्ट बोल दो 90। तो आई होप आपको 3 डिजिट का मतलब 100 तक आपको नंबर नेम लिखना आ गया है। अब मैं 3rd and 4th क्लास में जो है वो 1000 तक ही आता है, ठीक है। फिर जैसी क्लास बढ़ेगी वैसे ही डिजिट बढ़ता जाएगा। 10,000 होगा फिर क्लास, फिर लाख तक आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी आपको 1000 तक ही सीखना है। तो अब फिर से समझो, मैंने आपको एक नंबर नेम दिया। मैंने कहा यहां देखो, सबसे पीछे वाला प्लेस जो राइट साइड से स्टार्ट होता है वो होता है वंस, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100 और फिर होता है 1000। क्या होता है? 1000। तो मैंने यदि एक नंबर लिखा 2348, तो यहां स्टार्टिंग राइट से करो, पीछे से करो। तो वंस पे क्या आएगा? 8। टेंस पे क्या आएगा? 4। 1000 पे क्या आएगा? 3।
सॉरी, 100 पे क्या आएगा, 100 पर क्या आएगा 3, 100 पे क्या आएगा 3 एंड 1000 पे क्या आएगा 2। तो यदि इस नंबर का नेम पूछे तो क्या लिखोगे आप, 2000, 2300 और इसको एक साथ बोल देना 48। तो इस नंबर का नेम क्या हुआ, 2000, 2348। तो आप कुछ 1000 वाले क्वेश्चन करें तो आपका बहुत अच्छे से ये नंबर नेम कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करें 4 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पे पहले रफ कर दें इसको, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। मैंने लिखा 2 3 4 6। रीड करो, राइट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है। तो ये आपका हुआ वंस, ये आपका हुआ टेंस, ये आपका हुआ 100 और ये आपका हुआ 1000। तो स्टार्टिंग वही आगे से करना है, पहले नंबर को बोलना है, फिर उसका प्लेस बोलना है। तो पहले आएगा 2, 2 किस प्लेस पर है, 1000 पर, तो 2000। फिर आएगा 3, 3 किस प्लेस पर है, 100 पर, तो हो जाएगा 300। और लास्ट के 2 डिजिट नंबर को बोलना पड़ेगा एक साथ, तो हो जाएगा 46। तो आई होप आपको ये नंबर नेम समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और करवाएं, फिर आपको होमवर्क देंगे। एक क्वेश्चन और लें, 2 3 4 0। तो राइट से स्टार्ट करें, राइट से स्टार्ट करें। 0 किस प्लेस पर है, वंस। 4 किस प्लेस पर है, टेंस। 3 किस प्लेस पर है, 100 और 2 किस प्लेस पर है, 1000। तो स्टार्टिंग कहाँ से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग आगे से स्टार्ट करते हैं। पहले आप नंबर बोलोगे, फिर उसका प्लेस बोलोगे। तो पहले क्या बोला आपने, 2, 2 किस प्लेस पर है, 1000, तो हो गया 2000। फिर आप बोलोगे 3, 3 किस प्लेस पर है, 100, तो हो जाएगा 300। अब इसके बाद एक 2 डिजिट का नंबर बचा है 40, तो इसको आप साथ में बोलोगे। मैंने बोला था लास्ट में 2 डिजिट का कोई नंबर बचा हो तो उसको साथ में बोलते हैं। तो ये हो गया 40। क्या हो गया, 40। ठीक है। अब एक 0 वाला भी समझा दें, तो उससे आपका ये बेस पूरा क्लियर हो जाएगा नंबर नेम का। एक क्वेश्चन और 0 वाला लें। मैंने लिखा 4008। 8 किस प्लेस पर है, वंस। 0 किस प्लेस पर है, टेंस। 0 किस प्लेस पर है, 100 और A4 किस प्लेस पर है, 1000। तो आपको नंबर नेम जो है वो स्टार्टिंग आगे से स्टार्ट करना है, पढ़ना उसको रीड करना। कहाँ से स्टार्ट करना है, आगे से। तो क्या बोलोगे, पहले बोलोगे आप 4, फिर उसका प्लेस। 4 किस प्लेस पर है, 1000, तो हो गया सॉरी 4000।
अब मैंने बोला था बीच में कहीं जीरो आए, बीच में मिड में कहीं जीरो आए, मिड में कहीं जीरो आए तो उसका प्लेस नहीं पढ़ते हैं। मिड में कहीं जीरो आए तो उसका प्लेस नहीं पढ़ते हैं। तो 4 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 8। तो डायरेक्ट आप क्या लिख दो? 8। तो आपका क्या हो जाएगा? इस नंबर का नंबर नेम क्या हो जाएगा? 4008। एक और क्वेश्चन देखें। जैसे लिखा है 7809। फिर से राइट साइड से देखो आप। राइट साइड मतलब इस नंबर को पीछे से, इसका प्लेस देखो क्या है? वंस। इसका प्लेस टेंस। 8 किस प्लेस पर है? 100। और 7 किस प्लेस पर है? 1000। अब आपको जब नंबर रीड करते हो तो आप फ्रंट आगे से स्टार्ट करो। जब भी आप नंबर रीड करते हो तो आगे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले किसको पढ़ोगे आप? पहले किसको रीड करोगे? 7। 7 किस प्लेस पर है? 1000। तो हो गया 7000। उसके बाद आप किसको रीड करोगे? 8 को। तो बोलोगे 8। 8 किस प्लेस पर है? 100 पर। तो हो जाएगा 800। इसके बाद जो नेक्स्ट जीरो आया इसको आप रीड नहीं करोगे। तो आप डायरेक्ट आप कहां पे आओगे? 9 पर। तो क्या हो लिखोगे? 9। तो इस नंबर का नंबर नेम क्या होगा? 7809। अब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। आई होप आपको नंबर नेम समझ में आया। आपको मैंने बताया था कि राइट साइड से पीछे से किसी नंबर को उसका प्लेस देखा जाता है और आगे से उस नंबर को रीड किया जाता है। फिर मैंने क्या बताया? बीच में कहीं जीरो आए, बीच में कहीं जीरो आए, मिड में कहीं जीरो आए तो उसको रीड नहीं करते हैं। लास्ट में जीरो हो तो उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो कुछ रिवीजन करवा दें, फिर होमवर्क दे रहे हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया कि आप किसी नंबर को राइट साइड से उसका प्लेस बताते हो, राइट साइड से प्लेस बताते हो और कहाँ जाते हो? लेफ्ट तक। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई नंबर के मिड में जीरो आ जाए तो उसको रीड नहीं करते, रीड नहीं करते, नो रीड, रीड नहीं करते हैं। लेकिन यदि किसी नंबर के लास्ट में जीरो आए तो आपको फिर उसको रीड तो करना ही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि किसी नंबर का नंबर नेम कैसे लिखते हैं, किसको रीड किया जाता है, किसको रीड नहीं किया जाता है। तो अब आप होमवर्क लीजिए और आपको कमेंट बॉक्स में उस होमवर्क को सेंड करना है। तो होमवर्क है आपका, होमवर्क में फर्स्ट है 786, सेकेंड 2304, थर्ड क्वेश्चन है आपका 7879, फोर्थ क्वेश्चन है 2008, फिफ्थ है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है 7289, फिफ्थ तक लिख लो। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका 2634, क्वेश्चन नंबर 7 है
आपका 8990। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 6254। क्वेश्चन नंबर 9 है 4321। क्वेश्चन नंबर 10 5040। क्वेश्चन नंबर 11 3248। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ये होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके देना है। तो इन सभी के आपको नंबर नेम लिखना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय